प्रिय विद्यार्थियों, मैं मधु दरगढ़ सह आचार्य अर्थशास्त्र राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। बीए पाठ तृतीय का प्रथम प्रश्न पत्र अर्थशास्त्र में मुद्रा, बैंकिंग और राजस्व है। उसमें एक टॉपिक है सूचकांक या निर्देशांक। आज मैं उसके बारे में बताऊंगी। सूचकांक, जिसे इंडेक्स नंबर कहते हैं, यह मुद्रा के मूल्य का माप प्रस्तुत करता है। जिस प्रकार वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य मुद्रा के रूप में मापा जाता है, उसी प्रकार मुद्रा का मूल्य भी वस्तुओं व सेवाओं की मात्रा में मापा जाता है, जो मुद्रा की एक इकाई के बदले में प्राप्त होती है। इस प्रकार मुद्रा का मूल्य मुद्रा की क्रय शक्ति से मापा जाता है। मुद्रा की क्रय शक्ति का आशय मुद्रा की एक इकाई के बदले में प्राप्त होने वाली वस्तुओं व सेवाओं की मात्रा से है। लेकिन व्यवहार में मुद्रा के माध्यम से कई वस्तुएं व सेवाएं खरीदी बेची जाती हैं, अतः मुद्रा की क्रय शक्ति किन वस्तुओं व सेवाओं में नापी जाए। इसके अतिरिक्त वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य में विभिन्न दिशाओं व विभिन्न मात्रा में परिवर्तन होते रहते हैं। इसलिए मुद्रा की क्रय शक्ति किसी वस्तु विशेष या सेवा विशेष में नहीं नापी जाकर वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर से नापी जाती है। इस सामान्य मूल्य स्तर को ज्ञात करने की विधि को निर्देशांक या सूचकांक कहा गया है। सूचकांक मुद्रा मूल्य का निरपेक्ष माप प्रस्तुत नहीं करते, वरन वे मुद्रा मूल्य का सापेक्षिक माप प्रस्तुत करते हैं। मुद्रा की क्रय शक्ति या मुद्रा के मूल्य और मूल्य स्तर में बिल्कुल विपरीत संबंध होता है। मूल्य स्तर के बढ़ने पर मुद्रा का मूल्य घटता है, जबकि मूल्य स्तर घटने पर मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। अब हम सूचकांक बनाने की विधि देखते हैं। सबसे पहले है सूचकांक का उद्देश्य। सूचकांक बनाने में सबसे पहले सूचकांक का उद्देश्य निश्चित करना पड़ता है, क्योंकि बाकी सारी विषय सामग्री उद्देश्य पर निर्भर करेगी। यदि हम ये चाहते हैं कि मुद्रा मूल्य में हुए परिवर्तनों को मालूम किया जाए, तो थोक मूल्य सूचकांक बनाना होगा। और अगर हम श्रमिकों की वास्तविक एवं मौद्रिक मजदूरी का अध्ययन करना चाहते हैं, तो हमें फुटकर मूल्य तैयार करने होंगे। इसके बाद दूसरा है आधार वर्ष का चुनाव। सूचकांक किसी क्षेत्र विशेष में किसी समय के आधार पर दूसरे समय में परिवर्तन को बताते हैं। अतः एक आधार वर्ष जिसके मूल्यों की तुलना की जानी है, वो हमें चुनना पड़ता है। अर्थात आधार वर्ष का अर्थ उस वर्ष से है जिसके औसत मूल्य को दूसरे वर्ष के औसत मूल्य का आधार माना जाता है और उनके परिवर्तनों की तुलना की जाती है। आधार वर्ष सामान्य वर्ष लेना चाहिए। इसके बाद तीसरा है वस्तुओं व सेवाओं का चयन। आधार वर्ष का चुनाव करने के बाद उद्देश्य के अनुरूप वस्तुओं और सेवाओं का चुनाव करना पड़ता है। सामान्य कीमत स्तर का प्रतिनिधित्व करने वाली वस्तुओं और सेवाओं की संख्या पर्याप्त होनी चाहिए। वस्तुओं और सेवाओं का चयन उद्देश्य के ऊपर निर्भर करता है। अगर हम रहन सहन के स्तर का अध्ययन करना चाहते हैं, तो उपभोग में काम में आने वाली वस्तुओं को शामिल किया जाएगा। इसके बाद चौथा है वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य एकत्रित करना। जब प्रतिनिधि वस्तुओं का चयन कर लिया जाता है, तो उसके बाद प्रत्येक वस्तु के आधार वर्ष और संबंधित वर्ष के मूल्यों को एकत्रित किया जाता है। मूल्य थोक मूल्य या फुटकर मूल्य हो सकते हैं, लेकिन हम उन मूल्यों को लेंगे जिनसे हमारे उद्देश्य की पूर्ति होती है। इसके बाद पांचवा है मूल्यों का प्रतिशत निकालना। इसका सूत्र है मूल्यानुपात इजिकल टू आलोच्य वर्ष का मूल्य या चालू वर्ष का मूल्य बटे हुए आधार वर्ष का मूल्य इंटू 100, अर्थात R इजिकल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100। इसके बाद छठा है भार निर्धारित करना। निर्देशांक बनाते समय हमें यह देखना होता है कि निर्देशांक साधारण बनाने हैं या भारयुक्त बनाने हैं।
साधारण सूचकांक में प्रत्येक वस्तु को समान महत्व देते हैं, जबकि भारयुक्त सूचकांक बनाते वक्त अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग भार दिया जाता है। जैसे हम प्रतिदिन अपने जीवन में देखते हैं कि गेहूँ अधिक काम में आता है, उस पर व्यय भी अधिक होता है, अतः हम गेहूँ को अधिक भार प्रदान करते हैं, जबकि दिया सलाई का मूल्य बहुत कम है और इसको कम भार दिया जाता है। तो हम भारयुक्त सूचकांक बनाते समय अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग भार प्रदान करते हैं। और इसके बाद 7वां है औसत निकालना। तो सूचकांक तैयार करते समय हमें औसत के आधार पर उनका औसत निकालना होता है। अगर हम सामान्य औसत निकालते हैं तो सभी वस्तुओं और सेवाओं के प्रतिशतों को जोड़कर उनकी कुल संख्या के कुल योग से भाग दे दिया जाता है, जबकि गुणोत्तर माध्य निकालते वक्त उनका nth रूट निकाला जाता है। तो ये है सूचकांक बनाने की विधि। इसके बाद सूचकांक 2 प्रकार के होते हैं। एक है साधारण या सरल सूचकांक, इसमें सभी वस्तुओं को समान महत्व दिया जाता है। और दूसरा होता है भारयुक्त या भारित सूचकांक, इसमें अलग अलग वस्तुओं को उनके महत्व के अनुसार भार प्रदान किया जाता है। पहले हम लेते हैं साधारण मूल्य सूचकांक, सिंपल इंडेक्स नंबर। इसमें सभी वस्तुओं को समान महत्व दिया जाता है। हम एक काल्पनिक उदाहरण लेते हैं जिसमें आधार वर्ष 1990 = 100 माना गया है। वस्तु है ABCDEFG। 1990 जो कि आधार वर्ष है, उसमें कीमत है P0 और ये हमारे पास में क्रमशः एक वस्तु की दी गई है 75, B की दी गई है 12, C की है 12, D की है 10, E की है 4.5, F की है 10, G की है 25। और जो आलोच्य वर्ष है 1995, इसकी कीमतें सवाल में दी हुई है। A की है 125, B की है 16, C की है 16, D की है 15, E की है 5, F की है 12 और G की है 40। तो 1990 जिसे हम आधार वर्ष ले रहे हैं, इसकी कीमत है P0। तो आधार वर्ष की जितनी भी कीमतें हैं उन सबको हम 100 के बराबर मानेंगे। तो इस तरह से आधार वर्ष में जितनी भी वस्तुएं हैं ABCDEFG, इनकी सारी कीमतों को हम 100 के बराबर मानेंगे। इसके बाद ये है आलोच्य वर्ष, इसकी कीमत है P1। तो इस आलोच्य वर्ष की कीमतों के लिए हम मूल्यानुपात निकालेंगे और मूल्यानुपात का सूत्र है R1 = P1/P0 × 100। तो यहाँ पर P1 है 125, P0 है 75 और ये हो जाएगा 125/75 × 100 और हल करने पर ये आएगा 166.66। इसके बाद B है वस्तु, इसमें P1 दे रखा है 16, P0 है 12, 16/12 × 100 करेंगे, हल करने पर यह आएगा 133.33। इसके बाद जो C वस्तु है, इसमें P1 है 16, P0 है 12, 16/12 × 100 और हल करने पर आएगा 133.33। इसके बाद जो D वस्तु है, इसमें P1 है 15, P0 है 10, 15/10 × 100 करेंगे तो ये आएगा 150। इसके बाद जो E वस्तु है, इसमें P1 है 5, P0 है 4.5, 5/4.5 × 100 करेंगे, हल करने पर यह आएगा 111.11। इसके बाद जो F वस्तु है, इसमें P1 है 12, P0 है 10, मूल्यानुपात के लिए 12/10 × 100 करेंगे तो यह आएगा 120। और जो G वस्तु है, इसमें P1 है 40, P0 है 25, मूल्यानुपात हो जाएगा 40/25 × 100 और हल करने पर आएगा 160। यहाँ पर हमारे पास में कुल वस्तुएं हैं 7। तो यहाँ मूल्यों की संख्या, या ये कहना चाहिए वस्तुओं की कुल संख्या है 7, जो कि n बताता है। इसके बाद ये सिग्मा R0 अर्थात R0 का योग करेंगे तो ये आएगा 700 और यह है R1, इसका योग करेंगे तो सिग्मा R1 ये आ जाएगा 974.43। तो 1990 में सूचकांक है सिग्मा
R0/N अर्थात 700/7 अर्थात 100। और 1995 में सूचकांक है सिग्मा R1/N अर्थात 974.43/7 और हल करने पर यह आएगा 139.2। तो आप देखिए आधार वर्ष में तो ये है 100 1990 में, और आलोच्य वर्ष जो कि 1995 इसमें ये आया है 139.2। तो स्पष्ट है कि 1995 में कीमत स्तर में 1990 की तुलना में 139.2 माइनस 100 अर्थात 39.2% की वृद्धि हुई है। तो यह है साधारण सूचकांक। आज इतना ही। अगले अध्याय में आपको भारिक सूचकांक के बारे में बताऊंगी।